अपने लाइफ में ज़्यादातर वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि डोपामीन एडिक्शन होता क्या है। डोपामीन एडिक्शन तो छोड़ो, मुझे ये भी नहीं पता था कि डोपामीन क्या होता है। जब मैंने अपनी बी फार्मेसी स्टडीज़ को स्टार्ट करा तो मुझे पता चला कि डोपामीन एक हाईली एडिक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि तुम्हारे दिमाग से रिलीज़ होता है जब भी तुम कोई टास्क करते हो, और इस टास्क के दौरान वो रिलीज़ होता है, ना कि उसके बाद। और जब तुम्हारा डोपामीन के लेवल कम हो जाते हैं तो तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा डोपामीन की तलाश में निकल जाता है, और इसी वजह से तुम बार बार डोपामीन को अपने दिमाग के अंदर रिलीज़ करते रहते हो। इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर, स्नैपचैट पर स्ट्रीक बनाकर, या फिर यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स देखकर। जब भी तुम ये सारे टास्क कर रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग से डोपामीन रिलीज़ होता रहता है, और तुम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा रिलीज़ करने पर मजबूर कर देते हो डोपामीन को कि उसके लेवल्स इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि बाकी जो तुम्हारे हार्मोन्स है वो अफेक्ट होते हैं। और जब मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करा तो मुझे एक भी प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स गाइड नहीं मिला, और ज़्यादातर क्रिएटर्स जिन्होंने डोपामिन डिटॉक्स गाइड बनाई है वो एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सारी वीडियोस के अंदर वो एक जैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, कि एक दिन के लिए अपने फ़ोन को छोड़ दो, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो और तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा। लेकिन जैसा मेरा फेमस डायलॉग है, रियलिटी ऐसी नहीं है। सो वीडियो आगे ले जाने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो मैंने ऑथर थिबॉट की बुक डोपामिन डिटॉक्स से पढ़ा है। सो अब डोपामिन डिटॉक्स करने से पहले तुम्हें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर डोपामिन है क्या। डोपामिन ही रिस्पॉन्सिबल है हमें डिजायर्स देने के लिए जिससे हम एक्शन लेते हैं, और इसके बदले में वो हमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स देता है। और वैसे तो बहुत सारे लोग डोपामिन को इवल प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डोपामिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है और इसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में, और ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से आज हम जिंदा है। और वैसे तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, लेकिन करंट स्टडीज़ में ये पता चला है कि ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में ये रिवॉर्ड लेने की कोशिश के दौरान रिलीज होता है, ना कि रिवॉर्ड लेने के बाद। और इसी वजह से कभी तुमने अगर नोटिस किया हो तो डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज करने के बाद हमें एम्प्टी और अनफुलफिल्ड फील होता है। और हार्श रियलिटी तो ये है कि नो मैटर तुम कितना भी स्टिमुलेशन कर लो, तुम कभी भी उस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट को हासिल नहीं कर पाओगे जिसकी तुम तलाश में हो। लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं, हम हमेशा उस दूसरी चीज की तलाश में रहते हैं जो कि ट्रिगर कर सकती है रिलीज ऑफ डोपामिन को। और हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आ रहा हो कि आखिर ज्यादा डोपामिन रिलीज होने से प्रॉब्लम क्या है। देखो, तुम डोपामिन को समझ सकते हो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मोर। सो डोपामिन एडिक्शन की सबसे पहली बात यह है कि हमारी एक बेसलाइन होती है डोपामिन की, जो कि हर वक्त हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करती है। सो जब भी तुम रिवॉर्ड अचीव करते हो या फिर किसी डिजायर को फुलफिल करते हो तो तुम्हें एक डोपामिन पीक देखने को मिलता है अपने बेसलाइन में, और इस पीक की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन इसके बाद तुम एक्सपीरियंस करते हो एक टेम्पररी डिप को, और यही वो रीजन है कि डोपामिन के रिलीज करने के बाद भी और उस चीज को हासिल करने के बाद भी जो तुम हासिल करना चाहते थे तुम्हें वर्स फील होता है। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर तुम बार बार पिक्स लेते रहोगे इंस्टाग्राम पर रील्स देख देख कर, या फिर स्नैपचैट में स्नैप्स भेज भेज कर, या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख देख कर, तो तुम्हारी ये पिक्स आगे चलकर हायर होना बंद हो जाएंगे। और इससे फिर होगा ऐसा कि तुम्हारा एवरेज व्यू रिटेंशन स्पैम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा जल्दी चीजों से बोर होने लग जाओगे और तुम्हें किसी भी चीज में मजा नहीं आएगा। और यहाँ पर एक चीज नोट करना कि डोपामिन का रिलीज बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है, और इसमें शामिल है ड्रग्स और अल्कोहल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है, जिसमें आता है सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करना, या फिर वीडियो गेम्स खेलना एक्सेट्रा। और अब मैं बात करता हूँ एक्शनेबल स्टेप की। सो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी तुम यूट्यूब खोलते हो या फिर इंस्टाग्राम खोलते हो तो शॉर्ट फॉर्मेट वाली वीडियोस तुम्हारे चेहरे के ऊपर पॉपअप हो जाती है। लेकिन इन एप्स के अंदर तुम आए कैसे? हो सकता है कि तुम इंटेंशनली इन एप्स के अंदर आए हो, या तो हो सकता है कि तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन दिखी हो जिसको क्लिक कर तुम यहाँ पर आए हो। तो एक काम कर दो कि इन एप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दो। और एक बात कि अगर तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना कम कर दो। और मैंने ऐसे बहुत सारे गली के नुक्कड़ में बैठे हुए बच्चे देख रखे हैं जो कि रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक BGMI खेलते हैं, या फिर फ्री फायर, या फिर कोई भी ऐसा मल्टीप्लेयर गेम खेलते रहते हैं। और इन एडिक्टिव मल्टीप्लेयर गेम्स की वजह से जो तुमको डोपामिन का हिट मिलता है वो तुम्हारी बॉडी के लिए और तुम्हारे माइंड दोनों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पर एक चीज नोट करना कि मैं वीडियो गेम्स के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद एक गेमर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई स्नैक्स जैसे गेमर बनो। और एक चीज जो एक परफेक्ट डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो है अपनी फूड क्रेविंग्स के ऊपर ध्यान रखना। सो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मैं ये सोचा करता था कि आखिर क्या वो रीजन है कि मैं अपने आप को कुरकुरे और बाकी चिप्स वगैरह खाने से रोक नहीं पाता।
वेल उस समय तो मैं ये सोचता था कि शायद ये स्नैक्स टेस्टी है ना, इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सुसेन क्लॉज, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एट पोस्टरडैम में, उनके अकॉर्डिंग हमारा इन स्नैक्स को लेकर एडिक्शन केवल डोपामिन की रिलीज की वजह से होता है। और जैसा उन्होंने लिखते हुए कहा है कि एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो करा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड फैट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्टिमुलेट करने में ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को। और यहाँ पर एक चीज नोट करना कि उन्होंने मेंशन करा था शुगर एंड फैट, एंड गेस व्हाट, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। और इसी वजह से ये बड़ी बड़ी $1 मिलियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट के अंदर शुगर या तो फैट की क्वांटिटीज बढ़ाई जा रही है। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि तुम घर के खाने को ही ज्यादा टेस्टी बनाओ, या तो अपनी मम्मी को कह दो उनको ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए, और हो सके तो इन जंक फूड्स को खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। और एक प्रॉब्लम जो कि डोपामिन के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होती है वो ये है कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए सोच नहीं पाते। डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कंक्लूड किया कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। और यहाँ पर होता ऐसा है कि तुम एक स्टिमुलेशन ट्रैप में फंस जाते हो, और इसके लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ बहुत सारी माइंड ट्रिक्स खेलेगा, जिसमें पहली ट्रिक ये है कि ये काम वापस से करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। दूसरी ये है कि तुम ये काम बाद में भी कर सकते हो। तीसरी ट्रिक ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कहेगा कि भाई थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता। और फोर्थ और सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक जो तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेलेगा वो ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कहेगा कि तुम कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। सो इस वजह से तुम्हें एक चीज अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है कि कुछ भी हो जाए, ये सब करने के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा ही। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है। हो सकता है कि वो कॉर्न वीडियोस हो, वीडियो गेम्स हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन कॉर्न वीडियोस है तो टोटली उन सारी चीजों को एलिमिनेट कर दो जो चीजें तुम्हें उसकी तरफ लेकर जाती है। लेकिन ये सब करते वक्त एक चीज तुम्हें अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है और अपने आप से ये सवाल पूछना है कि अगर मैंने ये सब चीजें करना बंद कर दिया तो क्या इससे मेरी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा, क्या इससे मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। सेकेंड चीज जो तुम कर सकते हो एक परफेक्ट डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए वो ये है कि तुम फ्रिक्शन को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर फ्रिक्शन ऐड करने से मेरा मतलब ये है कि तुम अपने सारे अकाउंट जो भी तुम सोशल मीडिया के यूज करते हो उनसे लॉग आउट कर दो। एंड आई नो कि तुम्हें स्टार्टिंग में हार्श लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी। और यहाँ पर एक सैड रियलिटी तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास करने के लिए ही कुछ नहीं होता है। इसी वजह से हम ज़्यादातर वक्त अपना इंस्टाग्राम को चलाने में और बाकी सारे सोशल मीडिया ऐप्स को चलाने में यूज़ करते हैं। सो अगर तुम इन ऐप्स को अचानक से ही छोड़ दोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामिन की क्रेविंग होने लगेगी। और इसके सोल्यूशन के लिए मैं तुम्हें कहूँगा कि जैसे ही तुमने लॉग आउट कर लिया उन सारे सोशल मीडिया ऐप्स से और उन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया, उसके बाद तुम उनके सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है। और सब्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है सिर्फ एक ही ऐप जो कि है पिंटरेस्ट। और अब देखो पिंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकता है अगर तुम उसमें बकवास कंटेंट्स देख रहे हो तो। इसी वजह से पिंटरेस्ट को यूज़ करते वक्त भी तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हें पिंटरेस्ट का ही एडिक्शन ना हो जाए। तीसरी चीज़ जो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी वो है सबसे पहले उठते से ही फ़ोन को यूज़ ना करना। मुझे अभी तक याद है अब से करीबन 2-3 साल पहले तक सबसे पहला काम जो मेरा होता था वो था सुबह उठकर इंस्टाग्राम चलाना और उसके अंदर रील्स देखना या फिर जिसका भी मैसेज आया उसको रिप्लाई देना। लेकिन अगर तुम अपने दिन की शुरुआत ही किसी प्रोडक्टिव काम से करोगे तो तुम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन को किल कर दोगे और जो तुम्हें क्रेविंग होती है इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करने की वो तुम्हारी कम हो जाएंगी। बाय द वे मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं तुम्हें वो टिप्स बताता हूँ जो तुम्हें एक परफेक्ट डोपामिन डिटॉक्स करने में मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ है नोट्स लिखना। जब भी तुम्हारे दिमाग में अर्जेस आए उनको लिख लिया करो। और अगर तुम जर्नलिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो आई विल रिकमेंड कि तुम नीलेश की वीडियो देखो जर्नलिंग के ऊपर। ऑल्सो तुम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आखिर तुम बनना क्या चाहते हो। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसने अपनी आधी जिंदगी फोन की स्क्रीन के ऊपर बिता दी, या फिर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। और डोपामिन डिटॉक्स करते वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी होगा डोपामिन रिलैप्स। और इस डोपामिन रिलैप्स से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम अपना पूरा दिन प्लान करो। और अगर तुमने अपना पूरा दिन प्लान करा है और तुम्हारे पास खाली टाइम नहीं है तो तुम्हारा दिमाग उतना सोचेगा ही नहीं इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के लिए। और एक चीज जो तुम्हें डोपामिन रिलैप्स से लड़ने में मदद करेगी वो है अपना ट्रिगर चूज करना। और इस ट्रिगर से मेरा मतलब है डोपामिन ट्रिगर, कोई भी ऐसी चीज जिससे थोड़ा बहुत डोपामिन रिलीज हो रहा हो तुम्हारे बॉडी के अंदर। और हो सकता है कि वो शाम की 1 कप कॉफी हो या फिर 5 मिनट शेडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। और ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है डोपामिन रिलैप्स से लड़ने में। और यही वो सारी चीजें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। इन सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। और वीडियो एंड करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, ड्रीम, बिलीव, अचीव।